पूर्वी दिशा में एक राजा विक्रमजीत अपने महल में रानी के साथ रहा करते थे। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। वो इसी बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी अपने महल के बाहर अपने दासियों के साथ घूम रही थीं। तभी गांव की औरतें कानाफूसी कर रही थीं कि राजा रानी को कोई संतान नहीं है। जरूर यह कोई अभिशाप है जो उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या उनके बुरे कर्मों के कारण वह माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। से एक बोली, महारानी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। कितना भी अच्छा दिल हो, कितनी भी भलाई करो, लेकिन जब तुम्हारे कर्म साथ नहीं देते तो तुम्हें संतान सुख नहीं मिलता। उनमें से एक बोली, तुम सही कह रही हो। तभी वह बोली, अरे अच्छा दिल होने से क्या होता है, कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। तो एक बच्चा पैदा होते ही उसी वक्त मर गया। उसके भी इतने वर्ष बीत गए, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। बच्चे तो किस्मत से होते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। और इस महल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर राजा और रानी की लाख कोशिश करने के बाद भी राजमहल को बारिश नहीं मिल पा रहा है। पास खड़ी महारानी यह सारी बातें सुन लेती है। वह कहती है, हे भोले बाबा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। मैं अपने पति को संतान का सुख नहीं दे पा रही हूँ। इतना कहकर महारानी फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने कक्ष में जाकर चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद महाराज आते हैं और जब महारानी को रोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, महारानी आप क्यों रो रही हैं? वह कहती हैं, महाराज ऐसा कौन सा पाप किया है हमने कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मेरा दम घुटता है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं आपको संतान सुख नहीं दे पा रही हूँ। महारानी, महाराज बोले, आप क्यों रो रही हैं? क्यों इतना व्याकुल हैं? हमारी संतान सिर्फ आपसे ही होगी। मैं आपको छोड़कर दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। लेकिन महारानी बोली, महाराज अब मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। लोग ताना मारते हैं, हर दिन यही सुन सुन कर मैं थक चुकी हूँ। मैं इस दर्द में नहीं जी सकती हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है, हम कल ज्योतिष को बुलाएंगे और देखेंगे हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को गोद ले लेंगे। फिर महाराज दरबार में आकर कहते हैं कि मंत्री ज्योतिष को बुलाएं। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। मेरी संतान का क्या है? क्या हमें कभी संतान होगी कि नहीं? तभी मंत्री मन ही मन सोचने लगता है, राजगद्दी पर तो मेरा ही बेटा बैठेगा, वही राज का राजकुमार बनेगा। मैं महाराज को कभी संतान का सुख नहीं पाने दूंगा। जो मैंने बरसों पहले किया था, मैं अब भी वही करूंगा। कुछ देर बाद ज्योतिष आते हैं तो महाराज कहते हैं, आइए महात्मा, मेरा भविष्य देखिए। क्या हमें संतान सुख कभी नहीं मिलेगा या मिलेगा? वह बोले, महाराज आपकी संतान सुख निश्चित है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको जंगल में गहरे हिस्सों में जाना होगा। जंगल में तपस्या करनी होगी। यह संतान कोई सामान्य नहीं है, यह संतान पूरे राज्य की दिशा बदल देगी। यह सच में महाराज अपनी आंखों में आंसू आ गए और महारानी भी खुशी के आंसू में डूब गईं। उन्होंने कहा कि महाराज क्या यह सच है? उनका हृदय बहुत खुश हुआ। वह बोले, महारानी देखो, हमारी राज्य को भी बारिश मिलेगा, ज्योतिष कह के गए हैं। तभी मंत्री मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महाराज को बारिश कभी नहीं होने दूंगा। राजगद्दी पर तो मैं अपनी ही संतान को बैठा लूँगा, वही राज्य का राजा बनेगा।
महाराज और महारानी अपनी चिंता और उम्मीद के साथ रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं पर गांव में जो सैनिक था वह अपने परिवार के साथ रहता था और महल में ही सैनिक का काम करता था। वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी रमा के साथ रहता था। रमा उनकी बेटी थी और वह अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उसके हाथ पर एक खास निशान था, वो किसी को नज़र ना पड़े। तो वह जानता था कि हमारी बेटी हमसे छिन जाएगी। उसकी पत्नी कहती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस निशान छुपाने को और हमेशा उसे फुल बाजू के कपड़े ही पहनाती थी, लेकिन दोनों माता पिता को इतनी घबराहट होती थी कहीं उनकी बेटी उनसे छिन ना जाए। उनकी बेटी रमा ने यह बातें सुन ली। वह अपने माँ पिताजी से बोली, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप लोग क्या छुपा रहे हैं और क्या छुपाने की बात कर रहे हैं? मैं डरती नहीं हूँ, बस मुझे इतना बता दो आप क्यों डर रहे हैं? कौन सी बात मुझसे छुपा रहे हैं? फिर वह बोला, क्या कहूँ बेटी, तुम्हारी माँ तो बेफिजूल की चिंता करती रहती है। तुम बड़ी हो रही हो इसलिए उन्हें थोड़ा डर लगा रहता है। बोली, पिताजी मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत चीज़ें हैं। मुझे देखना है, थोड़ा टहलकर वापस आ जाऊँगी। कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ और मैं पूरी सावधानी रखूँगी। बस थोड़ा टहल कर आ जाऊँगी। आप चिंता मत कीजिए। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। माँ बोली, बेटा जंगल घना है, वहाँ पर बहुत अनजाने खतरे हो सकते हैं, हमें तुम्हारी चिंता रहती है। उसके पिताजी बोले। दूसरी तरफ महल में जो राजा थे विक्रमजीत, वह अपनी रानी के साथ चिंता में डूबे हुए थे। इतने दिन बीत गए, हम रोज जंगल जाते हैं लेकिन हमें कोई संतान नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ज्योतिष ने हमें गलत बताया है? दोनों बेचैन थे। तभी राजा बोले, क्यों ना हम ज्योतिष से मिलकर आते हैं। वहीं तो जंगल में ज्योतिष रहते हैं। हमें किसी साधु से मिलकर सत्य जानना चाहिए, तभी हमारे सही मार्गदर्शन होंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, समय आने पर सब सही होगा। रानी बोली, आप सही कह रहे हैं। चलो हम उसी घने जंगल की ओर चलते हैं और उन्हीं ज्योतिष से फिर अपनी किस्मत के बारे में पूछेंगे कि हमें संतान सुख मिलेगा कि नहीं। राजा रानी दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी वही मंत्री आता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन दोनों ने कहा, कहीं नहीं, बस जंगल में टहलने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। वह बोला, महाराज घने जंगलों की तरफ जाना खतरे में है। थोड़ी देर बाद रास्ते में महारानी को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती हैं। तभी महाराज डर जाते हैं। वह कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है जो हमारी मदद कर दे। अब इसी घने जंगल में मैं रानी को कैसे होश में लाऊं? तभी रमा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है और वह देखती है कि कोई बेहोश पड़ा है और किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वह मदद करने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सहेलियां कहती हैं, छोड़ो, हमें देर हो रही है, हमारे माता पिता गुस्सा करेंगे और हमें घर में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना। लेकिन रमा कहती है, हम ऐसे जंगल में किसी को परेशानी में नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए रमा अपनी सहेलियों के साथ पानी लेकर उस ओर जाती है और रानी के ऊपर पानी के छींटे डालती है। रानी को होश आता है। वह रानी को अपने हाथ से पानी पिलाती है। पीकर रानी को होश आता है तो वह कहती है, महाराज मुझे क्या हो गया था? आप इस तरह परेशान क्यों हैं?
वह बोले, महारानी आप बेहोश हो गई थी, इस बच्ची ने पानी लाकर आपको होश में लाया है। वह कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है, मेरा नाम रमा है और मेरे पिताजी सैनिक हैं और घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। वह बच्ची इतनी मासूम और प्यारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का इससे कोई रिश्ता हो। महारानी ने कहा, यह बच्ची किसकी संतान है? हमें इसका सम्मान करना चाहिए। रानी बोली, यह बच्ची बहुत प्यारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दिल से इसका कोई खास रिश्ता हो, खास संबंध हो। महाराज बोले, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन चलो अब हम जिस काम के लिए जंगल में आए थे उसे पूरा करते हैं। वह ज्योतिष के पास चलते हैं और महाराज महारानी अब ज्योतिष के पास पहुंचकर कहते हैं, साधु महाराज। महाराज और महारानी को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आओ आओ, कैसे हो महाराज, कैसी स्थिति है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बताइए अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु महाराज। महाराज बोले, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता है 15 साल पहले हमारी पुत्री जन्मी थी, अब वो होते हुए भी मर गई है। उसके बाद तक आज तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी और मैं बहुत दुखी रहते हैं। कृपया करके बताइए कि हमें संतान सुख कब तक मिलेगा? साधु महाराज, हमने आपको अपनी तकलीफ बताई है, अब आप हमें इसका उपाय बताइए। साधु महाराज हंसने लगे। वह बोले कि यही माया है, हम आपकी तकलीफ पर हंस रहे हैं, हम आपके भाग पर हंस रहे हैं। आपकी संतान आपके बहुत नज़दीक है, पर आप खुद नहीं जानते। महाराज बोले, हमारी संतान हमारे नज़दीक कैसे हो सकती है? वह तो पैदा होते ही मर गई थी। वह बोले, महाराज वह पुत्री आपकी जीवित है, उसे आपके महल के षड्यंत्रों से बचाकर एक किसी गरीब के घर पर भेजा गया है। वह अभी भी जिंदा है और उन्हीं लोगों के साथ रह रही है, उन्हें ही वह अपने माँ बाप मानती है। आप स्वयं इसका पता लगाइए, कौन गद्दार है जो आपकी संतान को आपके पास आने नहीं देता। सच में महाराज बोले, हमारी संतान जीवित है। महारानी की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगी कि मैं अभी तक अपनी संतान को मरा हुआ समझ रही थी, अब हम उसे कैसे पहचानेंगे, कहाँ से लाएंगे? महाराज बोले, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा, तुम सिर्फ धैर्य रखो। जब समय आएगा तो हमारी संतान हमारे सामने होगी। महाराज भी बहुत खुश थे कि मेरी संतान जीवित है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इतने सालों बाद खुद को निसंतान समझते रहे। हमारी संतान अगर जीवित है तो एक न एक दिन भोले बाबा उसे हमें जरूर मिला देंगे। राज और महारानी महल लौटते हैं और महल आकर वह सोचते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी पुत्री के साथ ऐसा किया है? हमें पता लगाना चाहिए, पर उसके पहले हमें अपनी संतान ढूंढनी होगी। यह राज्य बड़ा है, हमारे सब सावधानी से करना होगा। महाराज बोले, चिंता मत कीजिए महारानी, बस यह जानकर ही खुशी हुई है कि हमारी संतान जीवित है। अब हम अपने राज्य में कहीं भी हमारी संतान होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। बस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वहाँ थोड़ी दूरी पर मंत्री अपने मन में सोचने लगा, अरे अब बहुत हो गया, मुझे राजगद्दी पर अपने बेटे को ही दिलवानी है। महाराज और महारानी को रास्ते से ही हटाना होगा, जिससे यह कोई संतान ही नहीं हो पाएगी। वह कहता है, इसमें मेरा दोस्त जो एक तांत्रिक है वह मेरा साथ देगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सही समय आ गया है, अब राजा और रानी को रास्ते से हटाना होगा। वह अपने मित्र के पास जाता है जो कि एक तांत्रिक था। वह उसके गले लगता है। वह भी कहता है, बहुत दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। वह मंत्री बोला, मुझे तुम्हारी दोस्त मदद चाहिए, अपने बेटे को राज का उत्तराधिकारी बनाना है
और अगर महाराज को उनकी संतान भविष्यवाणी के अनुसार मिल गई तो मेरी योजना खराब हो जाएगी। मैं हार जाऊंगा, इसलिए मैं महाराज और महारानी को ही ख़त्म करना चाहता हूँ। यह कार्य बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करोगे तो यह सब आसान हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, उसके लिए तुम्हें एक कन्या की बलि चढ़ानी होगी जिस पर एक रहस्यमय निशान हो। तभी महाराज और महारानी को मार सकता हूँ और राजगद्दी तुम्हारे बेटे को दिलवा सकता हूँ। यह कैसे संभव है? वो कन्या कहाँ मिलेगी? यह तुम्हारी समस्या है। अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो इतना परिश्रम तो तुम्हें करना होगा। फिर मंत्री महल लौट आता है और अपने गुप्तचर से कहता है, सुनो, मुझे एक ऐसी कन्या ढूंढ कर दो जिसके हाथ पर निशान हो। वह कहते हैं, जी मंत्री, मैं अपने सभी लोगों को लगाता हूँ और जल्दी ही ऐसी कन्या को ढूंढ कर लाऊंगा। कई समय बीत जाते हैं। दूसरी ओर रमा नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी हाथ पर निशान देख लेती है। वह कहती है, अरे यह निशान कैसा? यह कोई साधारण निशान नहीं लगता। बेटी, यह तुम्हारे हाथ पर निशान कब से है? वह कहती है, मुझे पता नहीं, यह निशान शायद बचपन से ही है। यह कोई साधारण निशान नहीं है बेटी, इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे इस निशान के बारे में कुछ नहीं पता। वह रमा कहती है, अम्मा, पिताजी ने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। इतना कहकर रमा घर की तरफ जाने लगती है। तभी एक गुप्तचर यह बातें सुन लेता है और यह बूढ़ी औरत से कहता है, आप कैसे निशान की बातें कर रहे थे? तो वह कहती है, यह रमा है और इसके हाथ में एक गहरा निशान है जो किसी एक रहस्य को बयान कर रहा है। वह बहुत खुश होता है। वह कहता है, अब मुझे ऐसी लड़की मिल गई है, और जाकर मंत्री को यह खबर दे देता है कि वह रमा लौटकर अपने पिताजी को बताती है, माँ, पिताजी, आज गांव की एक बूढ़ी औरत ने मेरे हाथ पर निशान देखकर अजीब सी बातें की। यह निशान किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। यह निशान सिर्फ राजघरानों में ही होता है। बेटा, यह निशान तुम्हारी दादी के समय से है। यह निशान हमारे खानदान से ही आया है। यह निशान हमारे खानदान का हिस्सा है। तुम्हारे दादा दादी के हाथ में भी यह निशान था और वह एक राजकुमारी थी, और यह निशान इसके कारण तुम्हारे हाथ पर भी आया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब हो गई और हम गरीब हो गए, और मुझे महल में एक सैनिक के रूप में नौकरी करनी पड़ रही है। पहले हम भी राजघराने से थे। अब वह सुनकर शांत हो जाती है कि शायद मेरे माँ बाबा यह सही कह रहे हैं। तभी मंत्री दूसरे दिन रमा के माँ पिताजी के पास जाता है और कहता है कि महाराज ने तुम्हारी बेटी को राज्य में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि सारे राज्य की लड़कियां महल में आ रही हैं। वह बहुत चिंतित होता है। वह कहता है कि मेरी बेटी रमा ने कुछ नहीं किया है। मंत्री कहता है कि आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन राजा का आदेश है, मानना पड़ेगा। रमा कहती है, माँ, जानती हूँ मैं, आप लोग बहुत परेशान हैं। मैं सुरक्षित रहूँगी, आप चिंता ना करिए। रमा मंत्री के साथ जंगल की ओर रास्ते में निकल जाती है। रास्ते में वो पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह रास्ता तो महल की ओर नहीं जाता। थोड़ी दूर और चलो, सब तुम्हें पता चल जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ ही देर में वो एक गुफा में पहुँचते हैं। आखिर तुम लोग कहाँ लाए हो? यह कन्या का निरीक्षण करता हूँ। फिर तांत्रिक ध्यान से देखता है। उसके हाथ पर एक रहस्यमयी निशान था, जैसा निशान मुझे चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही लड़की पकड़ कर लाए हो मंत्री। वह कहता है कि हाँ, जैसा आपने बताया था ऐसी ही लड़की मुझे मिल गई है। अब इसे अमावस्या की रात को बलि चढ़ानी होगी। वह कहता है, ठीक है, इस लड़की को अपनी कैद में रखो, तब तक मैं महाराज और महारानी को रास्ते से हटा दूंगा। वह फिर उसके बाद कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे बेटे को राजगद्दी पर बैठने से कोई रोक सकता है। चाहूँगा वही होगा। वह अपनी पत्नी से कहता है, हमारी बेटी की जान खतरे में है। हमने उसे
मंत्री के साथ भेज दिया है, लेकिन मंत्री कितना नीच किस्म का आदमी है। अब हम क्या करेंगे? हमें महाराज की मदद लेनी होगी। अगर महाराज को पता चल गया कि वो हमें हमारी बेटी से अलग कर देंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे चोरी छुपे महाराज के पास जाना होगा। फिर रात के अंधेरे में सेनापति चोरी छुपे महाराज विक्रमजीत के कक्ष में पहुंचता है। वह कहते हैं, कौन है? सैनिक इधर आओ। महाराज शांत हो जाइए, मैं आपका सैनिक। तुम इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? जानते हो यह कितना बड़ा अपराध है, तुम्हें सजा भी मिल सकती है। वह कहता है, महाराज मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। यह राज और आपसे जुड़ी हुई है, आपकी संतान से। वह महाराज कहते हैं, यह क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। महाराज, करीब 15 साल पहले जब महारानी गर्भवती थी, मंत्री ने मुझ पर दबाव का डाला था और जो बच्ची जन्म लेगी उसे जंगल में जाकर मार दो। उसने पुरानी दाई माँ को कहीं भगा दिया और नई दाई माँ को भेजा, जिसे आदेश था कि असली बच्ची की जगह एक मृत शिशु को रख दें। महाराज उस वक्त में मंत्री से डर गया और आपको बता सका, लेकिन जब मैंने मासूम को अपनी गोद में लिया तो मेरा दिल कांप उठा। भगवान ने मुझे अपनी संतान का सुख नहीं दिया था, लेकिन मैं किसी निर्दोष का खून कैसे कर दूं, वो भी एक इतनी मासूम कन्या। उस वक्त मैंने ठान लिया, मैं इस बच्ची को अपने खून की तरह पालूंगा। मैंने सबको कह दिया यह मेरी औलाद है और 15 सालों तक मैंने यह सच किसी को नहीं बताया और अपने सीने में दबा कर रखा ताकि आपकी पुत्री सुरक्षित रह सके। महाराज बोले, तुम्हारा साहस और प्रेम है, तुम्हारा जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता है। तुमने एक पाप भी किया है और साथ में एक पुण्य भी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब बताओ मेरी पुत्री कहाँ है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। महाराज, अब हमारी बेटी रमा को बचाने का समय आ गया है। महाराज, मंत्री ने उसे तांत्रिक के हवाले कर दिया है, आने वाली अमावस्या की रात उसे बलि देने के लिए। महाराज बोले, यह क्या कह रहे हो तुम? हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, तुरंत उस मंत्री को पकड़ना होगा। वह बोले, मंत्री कुछ भी कर सकता है, उसे अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठालना है। महाराज बोले, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब हमें अभी तांत्रिक के पास ले चलो। अगली सुबह होते हुए महाराज और सेनापति जंगल की तरफ चल पड़े। तभी रास्ते में उन्हें साधु महाराज मिलते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी पुत्री का आखिर पता चल ही गया, लेकिन तुम्हारी पुत्री को बचाना आसान नहीं है। वो तांत्रिक कोई साधारण नहीं है, उसे हराने के लिए तुम्हें एक मई तलवार चाहिए होगी। वह बोले, महात्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे बताइए वो तलवार कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा, उत्तरी पूर्वी दिशा में वहाँ पर एक अमरकुंड मिलेगा जिसमें तलवार सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे अमरकुंड मुझसे सवाल पूछेगा, केवल सही उत्तर देने पर ही तलवार तुम्हें मिलेगी, नहीं तो तुम्हारी बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और तुम अपनी बेटी को कभी नहीं पा पाओगे। वह बोला, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी शक्ति और ताकत लगा दूंगा। फिर महाराज उस अमरकुंड की झील के पास किनारे पहुंचते हैं। वह कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराज, अगर हम इतने सालों तक राजकुमारी की सच्चाई छुपाते नहीं तो शायद आज उसकी जान खतरे में न पड़ती। महाराज बोले, नहीं सेनापति, तुमने एक पाप किया है तो एक पुण्य भी किया है। तुमने मेरी संतान की जान से मारने से बचाया है और उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती है। दोनों झील के किनारे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक झील के पानी में एक गरजती हुई आवाज़ आती है, राजन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राजा बोले, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए वह शक्तिशाली तलवार लेने आया हूँ, इसलिए मुझे अपनी तलवार चाहिए। वह बोला, क्या तुम्हारा साहस और धैर्य इस तलवार के लिए पर्याप्त है? तुम्हें यह तलवार चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें पूरी शर्त करनी होगी। राजा बोला, मैं जानता हूँ, मुझे मेरी बेटी को बचाना है, मुझे यह तलवार चाहिए। मैं कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पहला काम यह है कि तुम्हें मेरी गहराई में उतरना होगा और यह रहस्यमयी
रोशनी तक जाना होगा जो केवल सच्चे हृदय वाले ही जा सकते हैं। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो प्रकाश छुप जाएगा और यह रोशनी खत्म हो जाएगी। महाराज बोले, यह कार्य कठिन है पर मैं आपके साथ हूँ। मेरी जान भी लगे, मैं अपनी संतान को बचाने के लिए हर चुनौती झेलने को तैयार हूँ। कहकर महाराज झील की गहराई में उतरे। पानी ठंडा, गहरा और रहस्यमयी था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पानी में एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है, सिर पर चमकते ताज के साथ। कौन हो तुम जो मेरे प्रकाश और तलवार तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारा हृदय सच्चा है, केवल इच्छा और लालच में तुम आ रहे हो। वह बोले, मैं महाराज विक्रमजीत हूँ, अपनी संतान की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरा हृदय केवल प्यार और कर्तव्य से भरा है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, एक सच्चा महाराज हूँ। यदि सच में तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं तुम्हें यह तलवार दूंगा, लेकिन एक परीक्षा है। तुम्हें झील के बीच में 3 सवालों के उत्तर देने होंगे जो केवल निडर और एक न्यायप्रिय राजा ही दे सकता है। महाराज बोले, मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी की रक्षा के लिए मैं कुछ भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। वह बोला, पहला सवाल, सच्चा साहस क्या है? साहस सच्चा है या नहीं, जो हमें डर और शत्रुता के बावजूद अपने प्रिय और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहे। और दूसरा सवाल, एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपनी संतान की रक्षा करना, उसकी भलाई करना, उसे न्याय के रास्ते पर ले जाना, चाहे खतरा कितना भी हो, बड़ा क्यों ना हो। तीसरा सवाल, एक राजा का सबसे बड़ा बल क्या है? सत्य और न्याय। यदि राजा का हृदय धर्म और न्याय के लिए धड़कता है तो उसका राज और उसका जीवन व्यर्थ है। तुम्हारा हृदय शुद्ध और निडर है, यह तलवार तुम्हारी है। अब राजा को वह तलवार मिल जाती है और वह कहता है, अब मैं अपनी पुत्री की रक्षा और कर सकता हूँ। महाराज विक्रमजीत तलवार उठाते हैं। उसकी चमक उसकी आंखों में साहस और आशा भर देती है। अब कोई भी तांत्रिक मेरी बेटी को छू नहीं सकेगा। वह सेनापति से कहते हैं, अब चलो, अमावस की रात से पहले अपनी पुत्री को, अपनी संतान को बचाना है। हमें उसे अपने पास लेकर आना है। सेनापति कहता है, हाँ महाराज, चलिए, हमें अपनी पुत्री को बचाना है। फिर दोनों कुछ ही देर बाद तांत्रिक की गुफा में जाते हैं और महाराज कहते हैं, तांत्रिक, आज तेरे पापों का हिसाब यही चुकाता हूँ। मेरी पुत्री को छोड़ दे, वरना तेरे लिए तू कल का सूरज कभी नहीं देखेगा। वह कहता है, महाराज, आपकी पुत्री यह कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके हाथ पर जो चिन्ह है, जो निशान है, वो हजारों में से किसी एक के पास होता है। और आने वाली अमावस की रात इसकी बलि देकर मैं सर्वशक्तिशाली बन सकता हूँ। मंत्री मेरा मोहरा था, उसी के जरिए मैं आपकी पुत्री तक पहुँचा हूँ। तेरे जैसे दानव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह कहती है, रमा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वह कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे असली पिता महाराज हैं। कहानी बहुत लंबी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से हमला करता है। रुक जा, आज तेरे विनाश का दिन है। तांत्रिक एक तेज वार के साथ महाराज तलवार तांत्रिक के सीने पर उतार देते हैं। नहीं, यह कोई साधारण तलवार नहीं है, यह अमरकुंड की तलवार है, एक रहस्यमयी तलवार है। तांत्रिक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पाप करता है उसका अंत का शस्त्र भी इस सृष्टि में पहले से ही तैयार रहता है और तेरी मृत्यु का समय आ चुका है। तांत्रिक की काली शक्ति धुएं में बदलकर आकाश में उड़ जाती है और तलवार प्रकाश की लहर में बनकर गायब हो जाती है। पुत्री, आप पहली बार मैंने जंगल में देखा था, तभी मेरे दिल ने कहा था, हमारा तुमसे कोई रिश्ता जरूर है। आज भगवान ने सच कर दिखाया। पिताजी, चलो अब हम महल चलते हैं। मंत्री को उसके पाप का फल मिलेगा। फिर पति, महाराज और रमा तीनों महल में जाते हैं। मंत्री उन्हें देखकर चौंक जाता है और कहता है, महाराज, आप और ये लड़की आपके साथ। मंत्री, तूने मेरी मासूम बच्ची को जन्म के समय ही छीन लिया, उसे मारने की साजिश रची। आज तुझे सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी रूह कांप जाएगी।
मंत्री बोला सेनापति से, गद्दार तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने महाराज को बता दिया और तूने इस बच्ची को मारा नहीं था। सैनिक, इस देशद्रोही को पकड़ लो और आजीवन कारावास में डाल दो। इसकी देख-रेख में जरा भी ढिलाई ना हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, क्या आपकी पुत्री मिल गई महाराज? सच में? अपनी पुत्री रमा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी कि इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिल गई। जो संतान के लिए मैं आजीवन तरसती रही, वह संतान मेरे पास ही थी और मैं उसे पहचान ना सकी। रमा बोली, आज मुझे दो माता पिता मिल गए हैं। मुझे अब दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रजा और राजा रानी बहुत खुश थे और राजा ने सेनापति और उसकी पत्नी को भी अपने ही महल में अपने परिवार की तरह रख लिया। अब रमा की 2 माँ 2 पिताजी थे और महल में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।